सत्य है, अमृतमान मरता है। अरे भाई इसका परिवार का कोई हो भाई इसका करेगा ऑफिस भाई पूछ लो इस पे। किसानों वाला लुटेरा अमृतमान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ओम नाम सत्य है सत्य है सत्य है। किसान मजदूर का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय गोहाना एसडीएम कार्यालय में मौजूद हैं। किसानों का निश्चितकालीन धरने का आज चौथा दिन है। किसानों ने आज जो अधिकारी है, जिस अधिकारी की वजह से किसानों को बड़ा भारी नुकसान हुआ है, उसका पुतला फूंक दिया गया है। सत्यवान नरवाल साहब, आज आप लोगों ने पुतला फूंक दिया। देखिए, ये बड़ा गंभीर मामला है और आज 4 दिन हो गए धरने को चलते हुए। अभी सरकारी अधिकारी कोई ये पूछने के लिए नहीं आया आप क्यों बैठे हो, आपका क्या मामला है। रोज स्वरूप पे आज पुतला फूंका गया है। अमरजीत मान रिटायर्ड IAS जो बीमा कंपनी का सब कुछ देखता है। बड़ी हैरानगी की बात है। इसमें स्पष्ट सी बात है किसानों की, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। किसानों का प्रीमियम कट गया। कटने के बाद 60 दिन का समय कंपनी के पास होता है, वो बीमा करे ना करे, लेकिन 6-7 महीने गुजर जाने के बावजूद जहां फसल खराब हो गई वहां कैंसिल कर दिए। जहां फसल खराब नहीं हुई वहां सारा प्रीमियम किसान का भी, हरियाणा सरकार का भी, केंद्र का भी लूट कर चले गए और ये ऑन रिकॉर्ड है। और इसकी शिकायत जब हमने DC को की, DC की एक मीटिंग होती है जिला लेवल पे, DC साहब ने हमारे पक्ष में फैसला सुनवा दिया। अब बीमा कंपनी स्टेट की कमेटी में चली गई। वहाँ ये IAS जो मान है, अमरजीत मान, वो बैठे है। इसने 1 महीने में निर्णय देना होता है, लेकिन आज 10 महीने से ज़्यादा का समय गुजर जाने के बावजूद जो कि तो पड़ी हैं फाइलें, हमारा कोई निवारण नहीं किया जा रहा है। रोज स्वरूप हमारा ये मानना है कि बीमा कंपनी से मोटी रकम, मोटा चंदा, मोटी रिश्वत, घूस इस IAS ने ली है और इसकी बदौलत पूरा प्रदेश के किसान और हमारे जिले के भी किसान बर्बाद हुए हैं, मुआवजे से वंचित रहे। तो ये जो पुतला फूंका, फिर ये लाडू किस चीज़ के बाटे हैं? लाडू तो ये इसलिए भूखे हैं कि एक बीमारी थी लोगों में, काफ़ी जिले के किसान इकट्ठे हो रहे थे और हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा है दाह संस्कार करने की। जब तक दाह संस्कार नहीं हो जाता चाय रोटी नहीं होती है। अब इसका पुतला फूंका है। किसानों ने कहा भाई कोई ज़्यादा गंभीर मामला नहीं है, क्योंकि अच्छा आदमी भी नहीं था, बुरा आदमी था। इसकी परमात्मा ने माटी ठीक संगवा ली और भाई फिर इसको माटी संगवा कर फिर तो रोटी टुका एक चाय पानी का वो जलपान किया गया है। जी जी सरपंच साहब, पहले था किसान भाई और राम में वो पुतले कह रहे थे ना, बूंदा आदमी की जोड़ बर रहा कट जाओ, बर काट कर लाडू खा लिए न फ्रेम हो गए उस तरह। हमारे खेतों में 7-8 फुट पानी था। इनने क्या सरकार ने किस्तें नहीं भेजी, सरकार ने क्या वहाँ चेक नहीं कराया, क्या मोटर नहीं देखी, सब कुछ देखा, ट्रैक्टर हमने लगाए, सारे क्रम देखे इनने, क्या इनका अधिकार नहीं बचा। इनका नुकसान हो रहा है, इनकी बड़ी बड़ी फसल खराब होगी। 6 फुट गन्ना बद रहा था, वो ख़त्म हो गया, सब कुछ फसल बर्बाद होगी। अतः इनका अधिकार नहीं भाई। देखो किसानों की तरफ जो ये अमरजीत मान बता रहे इसको, इसका फूंका पुतला, इसने ही सारा घोटाला करा। नहीं हमारे DC साहब ने कर दिया था पास, सब कुछ सही हो गया था, लेकिन वहाँ अमरजीत मान के पास जाने के बाद वो कंपनी से, बीमा कंपनी से मोटे पैसे खा के और सब किसानों का कैंसिल कर दिया। अब वो किसान कहाँ जाए बेचारे, वो कहाँ से फसल बोए। खत्री साहब इसमें यह है कि तो कंपनियों से लटवा दिए। अब 2023 में ये 5-6 जिले जो क्लस्टर 2 में है, जो बीमा कंपनी है नहीं कहीं भी। और किसानों को ये लगता था कि बीमा कंपनी नहीं है तो सरकार ने ये कहा था कि अगर फसल खराब हुई जहाँ भी हम 15,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे, लेकिन यहाँ भी घोटाला हो गया। रुखी और छिछड़ाना गाँव में तो सरकार ने किश्तियाँ भेजी, वहाँ इतना भारी भरकम पानी खड़ा था और उस वहाँ भी 95% लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। हम तो कहेंगे सरकार भी पूर्ण रूप से दोषी है, किसानों को बर्बाद करना चाह रही है और बीमा कंपनी भी बर्बाद करना चाह रही है। सर नमस्कार, सभी किसान साथियों को भी नमस्कार। जो हमारे गोहाना के आसपास जो गांव है, रुखी वगैरह, मतलब यहाँ बहुत पानी चढ़ गया था। धान की फसल और ज्वार, गन्ना, सब फसल बर्बाद हो गई थी। पानी भी 6-7 फुट चढ़ गया था। यहाँ तक मतलब को सभी अधिकारियों ने देखा और हमने ट्रैक्टरों के साथ
मोटरों के साथ पानी निकाला। क्या सरकार सो रही थी? और अभी तक पिछले 6-7 महीने हो चुके हैं, अभी तक 95% मतलब कुछ भी मुआवजा हमारे किसान भाइयों को नहीं मिला। और यहाँ धरने को 4 दिन हो गए, आज कोई भी अधिकारी हमारे पास हमारी समस्या सुनने के लिए नहीं आया और हम सरकार का कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। जय हिंद साथी। क्या नाम भाई साहब? भाई साहब कदम नाम है जी। काना हमारा गाँव है। किस तरह का रोष है किसानों में? भाई साहब बहुत भारी रोष देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपने देखा अभी अमरजीत मान है जो इनका पुतला फूक्या है, ये इसलिए फूक्या है, ये जो कमेटी एग्रीकल्चर कमेटी है उसका सहायक बना हुआ है। किसानों की तरफ कोई इसका रुझान नहीं है। किसान की फसल खराब हो रही है तो इसका मुआवजा दिलाया जाए, लेकिन ये कंपनी के साथ मिलकर बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है और आज इसका पुतला दहन किया है। अगर हमारी कोई समस्या सुनने नहीं आता है, इससे आगे जाकर और भी कदम उठाया जाएगा। जी जी मास्टर जी। आज ये जो पुतला फूक्या है, जो सलाहकार है बीमा कंपनियों का सरकार की तरफ से, अमरजीत मान, इन्होंने किसानों के साथ बीमा कंपनियों से मिलकर धोखा किया है। इसलिए हम किसान यूनियन की तरफ से माध्यम से हम जो सरकार से प्रार्थना करते हैं कि जो ये बीमा का क्लेम है वो रोक रखा है, वो सब का वो दिलवाया जाए, ये हमारी प्रार्थना है। और ये क्लस्टर 2 में जो 6-7 ज़िले जो कंपनी ने जो बंद कर रखे हैं और किसान इच्छुक भी हैं किसान बीमा करवाने के लिए फसल का, इसलिए ये भी खोला जाए और जो पोर्टल पर खराबा किसानों ने दिया है उसकी ओर भी ध्यान दिया जाए, यही हमारी प्रार्थना है। इसलिए हमने ये किसान यूनियन ने ये लिया है फैसला कि इसका पुतला फूका जाए और अनिश्चितकालीन धरना शुरू रहे।